आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आया। यदि इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और जिस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला हम लोग आज के हर प्रश्न में लगभग यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करते हुए हम लोग उसको यूज करेंगे। प्रश्न के अनुसार कुछ उसमें बदलाव होता जाएगा। जैसे सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं वो कब अप्लाई होता है। तो यहाँ बोल रहा गांव से डाकघर गया और डाकघर से गांव आया, यानी एक ही दूरी। जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जा रहा हो तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और हम लोग का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई में क्या लिखेंगे? यहाँ टोटल टाइम दे रहा है तो टोटल टाइम दिया रहेगा तो हम लोग स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 करेंगे, इंटू कर लेंगे टोटल टाइम। अगर इस टोटल टाइम की जगह पर टाइम का अंतर दिया जाएगा तो यहाँ भी स्पीड का हम लोग अंतर ही यूज करेंगे। अब आगे जैसे जैसे प्रश्न हम लोग का आते जाएगा हम लोग इसमें कुछ न कुछ बदलाव करके इसका यूज करेंगे। फिलहाल हम लोग के पास क्या था? टोटल टाइम दिया गया है, इसलिए नीचे हम लोग स्पीड को ऐड करके लिखे हैं। निकालना क्या है? गांव से डाकघर का दूरी। लेकिन ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब सेम दूरी को तय किया जा रहा हो, यानी एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जा रहा हो। तो यहाँ गांव से डाकघर और डाकघर से गांव एक ही दूरी है, इसलिए दूरी को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। अब अप्लाई करते हैं हम लोग फॉर्मूला। S1 S2 यानी पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड 25 4 तो 25 इंटू 4 और नीचे क्या? दोनों का योग, क्योंकि टोटल टाइम दिया गया तो 25 4 29 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 5 घंटा 48 मिनट। और 5 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 घंटा चूंकि 48 मिनट में है तो 48 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 25 60, 12 चौक 48। पूर्णांक में तोड़ देंगे हम लोग तो ये पूर्णांक में कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे 50 25 और ये हो जाएगा प्लस में 4 29 बटा में 5, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 29/5। काट लेंगे 29 से 29 गया, 5 से 25 को काटे 50 25, 5 में 4 से करेंगे आ जाएगा 20। लेकिन 20 क्या स्पीड किसमें था? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी घंटा। टाइम घंटा और दूरी किसमें? किलोमीटर में। तो दूरी किसमें आ जाएगा? किलोमीटर में। तो गांव से डाकघर की दूरी कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापसी यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। एक ही दूरी को तय किया जा रहा है, इसमें यह ध्यान देना है। दो बिंदु है, दूरी जाते समय इतना के स्पीड से और वापसी यानी वहीं से आते समय इतना के स्पीड से एक ही दूरी को तय किया गया है। एक बार क्या हुआ? जाते समय, एक बार आते समय। बोला इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, यानी एक ही दूरी को तय किया गया। और हम लोग जानते हैं कि जब समान दूरी को तय किया जाता है, दो स्पीड दिया गया है और टोटल टाइम दिया गया है, तो अभी हम लोग फॉर्मूले का यूज किए हैं कि
डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 60 इंटू 40, ये क्या है? कुल समय यानी टोटल टाइम। जब टोटल टाइम देता है तो नीचे क्या लिखते हैं? जोड़कर। तो 6 4 10 यानी 100 हो गया। इंटू में क्या? टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? 5 घंटा। काट देंगे हम लोग, 0 से 0 गया, 0 से 0 गुना करेंगे 6 4 5, 6 4 का 24 5 120, दूरी था ना तो किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का दूरी, ऑप्शन नंबर ए 120 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो महिलाएं 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी मतलब, निश्चित दूरी का मतलब हुआ कि दोनों महिलाएं एक ही दूरी को तय कर रही हैं, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है। निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? दो महिला है, एक का स्पीड इतना है, दूसरे का इतना है, दोनों एक ही दूरी को, निश्चित दूरी मतलब दोनों एक ही दूरी को जब तय करती है तो पहली महिला दूसरी महिला से 40 मिनट का अधिक समय लेती है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि दूरी क्या है? दोनों दूरी सेम है, यानी एक ही दूरी को दोनों महिला तय कर रही है। तो चाल हम लोग का ये है। दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होगा हम लोग का? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे, S1 इंटू S2 बाई में। इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। क्यों? अभी तक हम लोग टोटल टाइम पढ़ते थे, यहाँ क्या रहता था? टोटल टाइम। जब टोटल टाइम रहता था तो नीचे स्पीड को हम लोग जोड़ कर लिखते थे, लेकिन ये क्या है? दोनों महिला के द्वारा अलग अलग लगे समय का अंतर ये है। क्यों अंतर? कैसे? बोला जा रहा है कि पहली महिला दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है। एक ही दूरी को तय करने में 40 मिनट अधिक समय लेती है पहली महिला। इसका मतलब कि दोनों के टाइम का अंतर यह है। जब टाइम का अंतर यह है, जब भी ये बोले अधिक या कम, इसका मतलब समझ जाना है कि टाइम का अंतर दे रहा है। जब ये टाइम का अंतर, यहाँ टाइम का अंतर आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा टी, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम, दोनों के बीच समय का अंतर, या दोनों के द्वारा लगे समय का अंतर। कितना है? 40 मिनट का अंतर है। जब समय का अंतर देगा तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा हम लोग का? स्पीड भी अंतर में ही आएगा, यानी कि माइनस होकर के आएगा। अब इस S1 माइनस S2 से कोई मतलब नहीं है। आप इतना याद रखिए कि जो भी स्पीड ऊपर दिया गया है उसका अंतर आपको नीचे लिखना है, बस। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। तो क्या कैसे करना है हम लोग को? दूरी निकालना है ना। दूरी बराबर फॉर्मूला ये हो गया, एक का स्पीड ये, दूसरे का ये। तो 6 इंटू 8 क्या करना है? नीचे दोनों का अंतर लिखना है, क्योंकि ये क्या है? S1 माइनस S2 का मतलब, S1 माइनस S2 का मतलब बस आपको ये याद रखना है कि दोनों के चाल का अंतर। तो लिख दिए दोनों के चाल का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर कितना? 2, इंटू डेल्टा टी का मतलब जितना कम या अधिक बोल रहा होगा, तो 40 मिनट अधिक तो लिख देंगे 40 मिनट। लेकिन ये याद रखना है कि चाल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी किलोमीटर के साथ समय किसमें? घंटा में। और ये 40 क्या? मिनट में। तो इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे, यानी 60 से भाग दे देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 दूना 6, 2 से 2 गया, 8 यहाँ 2 यहाँ, 8 दूना 16 किलोमीटर। यानी कि दूरी कितना है? 16 किलोमीटर। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 16 किलोमीटर। यानी कि दोनों महिलाओं ने कितने मीटर का दूरी तय किया? 16 किलोमीटर का दूरी तय किया था। हम लोग का अगला प्रश्न है,
दो कारें 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमते हुए या चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। निश्चित दूरी मतलब दोनों एक ही दूरी को तय कर रहा है, दोनों कार एक ही दूरी को तय कर रहा है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरे कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है ये 32 मिनट अधिक? क्या बोले थे? जब भी कम या अधिक दे इसका मतलब समय का अंतर, और जब भी समय का अंतर देगा तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो दूरी बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या पढ़े थे अभी पीछे, S1 इंटू S2 यानी पहला चाल इंटू दूसरा चाल। तो 45 इंटू 50, ये क्या है? दोनों के समय का अंतर। अधिक का मतलब अधिक हो या कम हो, दोनों के बीच समय का अंतर, और समय का जब अंतर देगा तो नीचे क्या करेंगे? चाल का अंतर लिखेंगे। तो 45 और 50 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब जितना समय कम या अधिक होगा उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे 32। ये मिनट में है जबकि होना चाहिए घंटा में। क्यों? क्योंकि स्पीड किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर के साथ घंटा है, तो यहाँ टाइम भी घंटा में ही होना चाहिए। तो इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। अब काट लेंगे तो 4 से कितना बार में जाएगा? 4 8 32, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 तिया 45, 5 10 50, गुना करेंगे तो 3 में 8 से किए, 8 3 के 24, 10 से इसमें करेंगे 240 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तय किया गया दूरी 240 किलोमीटर। कौन सा दूरी? यहाँ से यहाँ तक जो गया, ये तय किया गया दूरी है 240 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर, फिर दे रहा निश्चित गंतव्य मतलब दोनों आदमी एक ही दूरी को तय कर रहा है, निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी इतना के स्पीड से, दूसरा आदमी इतना के स्पीड से चलता है तो दूसरा आदमी पहले आदमी से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या हम लोग पढ़े थे? जब दूरी सेम हो, यानी दो आदमी तय कर रहा है और दूरी सेम हो तो डिस्टेंस बराबर, यानी दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता है? S1 इंटू S2, यानी कि पहला चाल इंटू दूसरा चाल, पहला चाल इंटू दूसरा चाल बटा में क्या, ये क्या बोल रहा है? पहले पहुंच जाता, आधा घंटा पहले। क्या बोल रहा है? आधा घंटा पहले। पहले का मतलब दोनों के बीच समय का अंतर, और जब भी समय का अंतर देगा तो बटा में क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों का अंतर, यानी स्पीड का अंतर लिखेंगे। तो लिख दिए स्पीड का अंतर आ गया, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे इतना आ जाएगा, इंटू जो भी अंतर होगा यहाँ लिखेंगे। तो कितना? आधा घंटा। आधा घंटा को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/2 घंटा। इसको तो मिनट, मिनट तो है नहीं, घंटा, आधा घंटा को लिखते हैं 1/2 घंटा। हो गया। अब क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट खत्म। इससे यदि इसको काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। 3 को 5 में गुना करेंगे, 5 तिया 15 बट्टा में ये 2 से भाग देंगे 7.5। क्या निकाल रहे थे? दूरी। तो किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि स्पीड किलोमीटर में दे रहा है, तो स्पीड किलोमीटर में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब दूरी किलोमीटर में। हम लोग का दूरी कितना आ गया? 7.5 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो 5 मिनट देरी से पहुंचती। समान मार्ग पर समान चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए
और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बोला ये जा रहा है कि एक ही दूरी को एक बाइक यदि 50 के स्पीड से तय करता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि यहाँ से हमको यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो एक बाइक चलना यहाँ से शुरू किया, लेकिन किस स्पीड से, 50 के स्पीड से। यदि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है तो यहाँ पहुंचने में कितना समय लगता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी जितना समय में पहुंच जाना चाहिए था, मान लीजिए कि ये इसका सही टाइम है, तो जितना समय में इसको पहुंचना चाहिए था उससे 10 मिनट देरी का मतलब 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। यानी टी प्लस कितना समय लग जाएगा, 10 मिनट। कब, जब 50 के स्पीड से चलेगा तब। लेकिन सही समय कितना लगना चाहिए था, टी, लेकिन लगा कितना, 10 मिनट ज्यादा। अब क्या बोल रहा है कि उसी दूरी को यदि 60 के स्पीड से चलता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी यहां से चलना शुरू करता 60 के स्पीड से, 50 की स्पीड से न चलकर यदि 60 की स्पीड से चलता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता। यानी अभी भी सही टाइम पर नहीं पहुंच रहा है, जितना समय में पहुंच जाना चाहिए था। यानी ये हम लोग का टी क्या हुआ, एक्यूरेट टाइम, इससे 5 मिनट देरी, यानी 5 मिनट का ज्यादा समय लग रहा है। तो पूछ ये रहा है कि समय पर पहुंचने के लिए कितना मिनट लगेगा, यानी कि टी का मान निकालिए, यानी एक्यूरेट टाइम क्या होगा ये आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, हम लोग पीछे जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे डिस्टेंस इज इक्वल टू, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे लंबा जाएगा, तो उसको यूज न करके हम लोग अपना दूसरा तरीका का यूज करके इसको बनाएंगे। क्या करेंगे, क्योंकि दूरी समान है, यहाँ भी हम लोग को ध्यान देना है कि दूरी एक ही है, और एक ही दूरी को जब हम लोग तय करते हैं दो अलग अलग चाल से, तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, पहला स्पीड और दूसरा है 60 का स्पीड। जब समान दूरी तय किया जाता है तो स्पीड को ही उलट कर हम लोग टाइम बना देते हैं। यानी 60 यहाँ आ जाएगा और 50 यहाँ, यहाँ का 60 यहाँ, यहाँ का 50 यहाँ। लेकिन ऐसा कब करते हैं, जब दूरी समान हो तो दूरी तो हम लोग का समान है, एक ही दूरी को तय किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, दूरी तो बदल नहीं रहा है, तो इसी को हम लोग क्या किए, टाइम बना लिए। तो टाइम हो गया कितना, पहले टाइम इतना लग रहा था, अब टाइम इतना लग रहा है, तो अंतर कितना आ गया, 1 का अंतर आ गया, 1 का। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि आप 50 के स्पीड से चलते तो 10 मिनट का देरी होता, 60 के स्पीड से चलते तो 5 मिनट का देरी होता। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्या है, देरी, ये क्या है, देरी, यानी दोनों में देरी ही है। एक में 10 मिनट का देरी हो रहा है, एक में 5 मिनट का देरी हो रहा है। तो हम लोग टाइम क्या लिखेंगे, तो जब एक ही वर्ड हो, देरी देरी, तो क्या करेंगे, दोनों को घटाकर लिखेंगे हम लोग यहाँ। यानी 10 में से 5 गया 5, लिख लेंगे 5 मिनट। टाइमिंग का अंतर कितना लिख लेंगे, 5 मिनट का। यहाँ भी देरी, यहाँ भी देरी, इसलिए इसमें से इसको घटा लिया। 1 का मान 5 मिनट, तो 6 का मान कितना आ जाएगा, 5 से गुना कर देंगे 1 के मान से, तो 6 5 30 मिनट, 30 मिनट। यानी कि 50 के स्पीड से चलेगा तो कितना मिनट का समय लगेगा, 30 मिनट। जबकि यहाँ हम लोग क्या निकाले हैं कि 50 की स्पीड से चलेगा तो समय कितना लग रहा है, t + 10, यानी एक्यूरेट टाइम से 10 मिनट ज्यादा। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, ये टाइम किसका है, 50 की स्पीड से चला तो एक्यूरेट टाइम से 10 मिनट ज्यादा का। तो एक्यूरेट टाइम क्या हो जाएगा, 10 मिनट को यहाँ से हटाएंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 20 मिनट। यानी एक्यूरेट टाइम कितना हो गया, एक्यूरेट टाइम टी का मान, एक्चुअल टाइम इसका हो जाएगा 20 मिनट। यानी कि कुछ वैसे स्पीड से इसको चलना चाहिए था कि यहाँ से यहाँ आकर कितने मिनट में आ जाता, 20 मिनट में ये पहुंच जाता। यानी टी का मान कितना आ गया, 20 मिनट, 20 मिनट में ही इसको पहुंच जाना चाहिए था।
लेकिन पहुंच रहा था कितना मिनट में, यहाँ 25 मिनट में, यहाँ कितना 20 10 30 मिनट में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम ऑप्शन नंबर डी 20 मिनट में ही उसको पहुंच जाना चाहिए था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक छात्र अपने घर से इतना किलोमीटर की चाल से चलता है और विद्यालय के समय से 6 मिनट बाद अपने विद्यालय पहुंचता है। 6 मिनट बाद मतलब 6 मिनट लेट से, जितना समय में स्कूल पहुंच जाना चाहिए था उससे 6 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। मतलब चल रहा था इस स्पीड से, अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड बढ़ा रहा है, यानी इसमें 1 किलोमीटर जोड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। पहले इस स्पीड से चल रहा था, इसी में 1 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो नया स्पीड क्या हो गया इसका, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब इस स्पीड से जाएगा। दूसरे दिन क्या ये तय किया कि नहीं, अगले दिन क्या करेंगे, हम अपना स्पीड बढ़ा देंगे। अपने स्पीड बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन ये 6 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच गया। तो बोला जा रहा है कि घर से विद्यालय यानी स्कूल की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तो टाइमिंग का मतलब है नहीं, सीधे निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस, घर से स्कूल के बीच का दूरी। ग्राफ हम लोग का वही होगा, मान लीजिए ये घर है, घर से जाना था स्कूल, घर से स्कूल, होम से गया अपना कहाँ, स्कूल। अगर इस स्पीड से जाता 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो जितना समय में पहुंचना चाहिए था, तो मान लीजिए टी टाइम में पहुंचना चाहिए था, तो बोल रहा है क्या 6 मिनट बाद पहुंचता है, यानी कि एक्चुअल टाइम से 6 मिनट इसको ज्यादा लग रहा है। अब क्या किया, दूसरा दिन अपना स्पीड बढ़ा दिया, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गया, तो जितना समय में पहुंच जाना चाहिए था उससे 6 मिनट पहले ही पहुंच गया। 6 मिनट पहले का मतलब जितना समय लगना चाहिए था उससे 6 मिनट कम लगा, तो 6 मिनट यहाँ घटा देंगे। बस ये हम लोग का समझने के लिए है। अगर यहाँ समझ में नहीं भी आया तो क्या होगा, हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि घर से स्कूल तक का दूरी निकालेंगे। कैसे, डिस्टेंस बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हम लोग का फॉर्मूला पढ़े थे S1 इंटू S2। तो S1 कितना है 2.5 इंटू S2 कितना है, यानी स्पीड 2 कितना है 3.5। अब नीचे क्या लिखेंगे, प्लस में कि माइनस में, यानी इन दोनों को जोड़कर लिखना है घटाकर। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि इस चाल से चलता तो 6 मिनट बाद पहुंचता, यानी एक्यूरेट टाइम में नहीं ना पहुंचा, 6 मिनट का क्या हुआ, 6 मिनट लेट हो गया। 6 मिनट बाद का मतलब 6 मिनट लेट हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने स्कूल जाना था 8 बजे, आप क्या किए, आप 6 मिनट बाद पहुंचे, यानी कि 8:06 पहुंचे, लेट हो गया। तो लेट का मतलब दोनों के समय का अंतर ये है, और जब समय का अंतर देता है तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, स्पीड का भी अंतर ही नीचे लिखते हैं, यानी कि दोनों के स्पीड का अंतर नीचे लिखेंगे। तो 3.5 में से 2.5 घटाएंगे, कितना आएगा 1, ये हो गया। अब इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम। इंटू में तो टाइम होता है, लेकिन कौन सा टाइम लिखेंगे, इंटू में टाइम होगा लेकिन कौन सा टाइम, तो टाइम ये वाला होगा हम लोग का 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, और ये 6 मिनट पहले। बाद और पहले क्या दे रहा है, एक वर्ड में बाद है और एक वर्ड में पहले है। बाद का मतलब लेट हुआ और पहले का मतलब टाइम से पहले पहुंच गया। दोनों वर्ड अलग अलग है। जब दोनों वर्ड अलग हो तो दोनों टाइम को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। ये हमेशा याद रखना है, जब दोनों वर्ड एक ही होगा तो यहाँ घटा कर लिखेंगे। दोनों वर्ड अलग अलग होगा, अलग अलग का मतलब एक लेट से पहुंच रहा है, एक में पहले पहुंच रहा है, दोनों अलग है। पहले पहुंचना अलग बात हो गया और बाद में पहुंचना अलग बात। तो अब टाइम को यहाँ क्या करेंगे, पहले और बाद होगा तो जोड़ कर लिखेंगे, यानी 6 मिनट यहाँ 6 मिनट यहाँ 12 मिनट। क्योंकि ये मिनट में है और इसको घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से
भाग देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करके लिखेंगे इंटू 10, इसका पॉइंट खत्म करके लिखेंगे इंटू में 10। यहाँ काटेंगे 12 पच्चे 60, यहाँ काटेंगे 50 25, गुना कर देंगे 5 को 35 में, तो 50 25, 5 से 15 2 17, नीचे कितना 10 में, 10 से करेंगे 100, और इस 100 से यदि भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दाहिने से हम लोग लगा देंगे पॉइंट, यानी कितना हो गया 1.7 किलोमीटर का दूरी, कहाँ से, घर से स्कूल तक का। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1.75 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल इतना किलोमीटर हो तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाएगा। ज्ञात कीजिए कि अपने घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितना तय करता है। सेम डिस्टेंस का बात हो रहा है, क्यों, हर बार वो घर से ऑफिस ही जा रहा है, लेकिन एक में पहले इतना के स्पीड से जाता था और बाद में इतना के स्पीड से जा तो रहा है ऑफिस ही। जब एक ही दूरी का बात हो रहा है तो डिस्टेंस बराबर, हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं, तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, S1 इंटू S2, यानी पहला स्पीड इंटू दूसरा स्पीड, पहला स्पीड ये, दूसरा ये, 30 इंटू 40। लेकिन नीचे बट्टा में क्या, और बट्टा में कौन तय करता है, ये हम लोग का समय तय करता है, यानी समय क्या दे रहा है, टोटल टाइम है, टाइम का अंतर है, क्या है। अगर टोटल टाइम होगा तो दोनों को जोड़ कर लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि यदि इस स्पीड से चलता तो 5 मिनट का देरी होता। देरी का मतलब क्या हुआ, पहले और बाद के समय का अंतर ये है। पहले मतलब एक्यूरेट टाइम से 5 मिनट देरी। 5 मिनट देरी का मतलब क्या हुआ, जितना समय में पहुंच जाना चाहिए था उससे 5 मिनट का उसको क्या हो रहा है, देरी हो रहा है। और देरी का मतलब, इसका मतलब हो गया समय का अंतर। जब समय का अंतर होगा तो अंतर कब बोलते हैं हम लोग, कोई भी चीज कम हो या अधिक हो, इसका मतलब कि वो सही चीज से या तो ज्यादा है या तो कम है, और या तो ज्यादा होता है या तो कम के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंतर का ही यूज करते हैं। तो देरी हो या पहले हो, तो यहाँ देरी हो रहा है यानी कि अंतर लिखेंगे चाल का, तो चाल का तो यहाँ अंतर हो गया। लेकिन स्पीड में यहाँ टाइम में क्या करेंगे, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, एक टाइम यहाँ दे रहा है और एक टाइम यहाँ भी दे रहा है, लेकिन ये देरी हो रहा है और ये जल्दी पहुंच रहा है। 5 मिनट का देरी और 3 मिनट जल्दी, दोनों अलग अलग है। ये देरी से हो रहा है और ये जल्दी, दोनों अलग वर्ड। जब अलग वर्ड का यूज होगा तो ये टाइम को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे, 5 3 8। अगर यही दोनों में यहाँ जल्दी और ये भी जल्दी होता तो जल्दी और जल्दी, या फिर ऐसे बोले पहले और पहले। जल्दी का मतलब क्या हुआ, समय से पहले पहुंच जाना, तो जल्दी बोले या पहले। अगर यहाँ जल्दी और यहाँ भी जल्दी रहता तो इन दोनों का अंतर लिखते हैं, यहाँ देरी है और यहाँ देरी रहता, यानी एक ही वर्ड दोनों जगह होता तो घटा करके हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, ये देरी है और ये जल्दी है, अलग अलग वर्ड है। एक में देर हो रहा है, लेट हो रहा है, और एक में जल्दी पहुंच रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। अब चूंकि ये मिनट में है तो इसको घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब कुछ नहीं, इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर हम लोग के पास आ जाएगा। तो 30 दूना 60, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 4 चौक 16 किलोमीटर, यानी घर से ऑफिस के बीच का दूरी कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 16 किलोमीटर।